निर्दया आयोजन समिति से मैं पुनीत भाई हमदादा के बारे में बता रहे हैं का जो बलिदान कैसे और कहाँ पे हुआ है। जिस टाइम औरंगजेब का राज था तो औरंगजेब ने इतना अत्याचार किया था हिंदुओं पे कि वो 1.25 मण जनेऊ जब तक नहीं काट लेता था तब तक वो खाना नहीं खाता था। उस टाइम पे फिर सारे हिंदू इकट्ठे हो गए, भाई गुरु तेग बहादुर जी के पास गए जिसमें कुछ कश्मीरी पंडित थे। जब उन्होंने गुरु जी से बताया सारी चीज़, भाई ऐसे ऐसे हमारे धर्म पे संकट है, हमारे को रास्ता दिखाओ। वो बोले ठीक है कोई नहीं, हम जाकर बात करेंगे। वैसे तो वो निर्दयी है लेकिन बात करने में क्या जा रहा हम। उनके साथ सतीदास, मतीदास, भाई दयाला, भाई जेता है और बंजारा समाज से लक्की साहब बंजारा जी, तो सब इकट्ठे हो गए दरबार में पहुंचे दिल्ली। तो भाई जेता जो है वो वाल्मीकि समाज से थे, ठीक है, और सतीदास मतीदास ब्राह्मण समाज से थे, और लक्की साहब बंजारा समाज से थे, और भाई दयाला जो है एक व्यापारी थे। उन्होंने इतनी यातनाएं उनको देने की कोशिश की औरंगजेब ने कि भाई पहले धर्म परिवर्तन कर लो। धर्म परिवर्तन जब उन्होंने नहीं किया तो निर्दयी इतना हो गया कि भाई दयाला जो है उनको रुई में बिठा के और जला दिया। भाई सतीदास को आरे से काट दिया। भाई मतीदास को भरे कढ़ाई में गर्म पानी नीचे मतलब गर्म पानी करके वो कढ़ाई में बिठा के और उसमें उनको जलाया। मतलब एक तरीके से पूरा मतलब प्रताड़ित करके उनको मारा गया है। उसी टाइम की बात है भाई, गुरु जी सामने अपने ये सारी चीज़ देख रहे थे। एक था उनके सामने कि अपने धर्म को बचाओ, एक था कि अपनी मतलब आराम से अपनी ज़िंदगी जी सकते थे कि भाई उनके सामने धर्म परिवर्तन करके और अपना जी सकते थे। लेकिन गुरु जी ने एक अनमोल त्याग दिया कि भाई मेरा बेशक शीश काट दो, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूँगा। उसके बाद में जब गुरु जी का शीश कट गया वहाँ पे फिर उसका औरंगजेब इतना निर्दयी था कि उसने कही भाई इनके 4 हिस्से कर दो पूरे शरीर के और दिल्ली के चारों गेटों पे टांग दो, ताकि जो हिंदू हमारे कहने से मतलब धर्म परिवर्तन ना करेगा तो उसको ये पता है भाई थारे गुरु की गल्ला ये हुआ है तो थारी गल्ला भी क्या हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइम भाई प्रभु की कृपा वो तो अवतार थे। प्रभु की ऐसी आंधी आई तो आंधी का फायदा उठाते हुए भाई दयाला ने भाई उनको नीचे का धड़ को लेके और जहाँ पे आज रकाबगंज गुरुद्वारा है रूई के अंदर, वो घर में अंदर ही आग लगा दी। जब आग लगी अब बचा केवल धड़ को लेके शीश बचा। शीश को लेके भाई जेता जो वाल्मीकि समाज से थे उसको लेके भाई दौड़ पड़े कि उनके पीछे मुगलों की सेना लग गई। भाई जेता 20 मील क्रॉस के आसपास, ये अपने गांव का नाम था पहले गड्डी। तो दादा भाई उस टाइम पर छोटा मोटा गांव रहा होगा, तब संख्या बल इतना ज़्यादा नहीं था कि वो मुगली सेना से भाई लड़ सके। तो उन्होंने ऐसा माहौल बनाया कि कैसे भी करके गुरु के शीश के साथ मतलब इसने शीशगंज जो गुरुद्वारा है ना मतलब चांदनी चौक में टांगेंगे, मतलब उसके इस हिसाब से वो पीछे भाग रहे थे। गांव की पंचायत हुई, कुछ लोग इकट्ठे हुए, भाई कैसे। अब उनका चेहरा थोड़ा सा दाढ़ी रखा करता दादी, दाढ़ी रखा करते तो उनका चेहरा थोड़ा मैच होता। उन्होंने लड़के को कहा भाई ऐसा त्याग देना पड़ेगा क्योंकि हम उनको केवल संख्या बल हमारे पास नहीं है, तो हमें राजनीति करनी पड़ेगी कि इनको कैसे भी करके भटका दो और गुरु का शीश ताकि आनंदपुर साहिब तक पहुंच जाए। तो उनको भटकाने के लिए क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा भाई मेरा शीश काट। उनका शीश काटा, वो अपना दोनों भागे। पीछे मुगल सेना थी, उनको कंफ्यूज कर दिया। कंफ्यूज करके भाई जो एक्चुअल शीश था वो तो आनंदपुर साहिब चला गया, और जो गुरु अपना दादा कुशाल सिंह जी का शीश था वो जब दरबार में वहाँ पहुँचा दिल्ली तो औरंगजेब भाई हड़बड़ा के बोला ये तो है नहीं। लेकिन तब तक भाई गुरु का जो बेकदरी होने से शीश बच गया, तो ये उनका भाई हमारे दादाजी का त्याग। तो बाद में जब वहाँ से उसके बाद में औरंगजेब ने आदेश किया पूरे गांव को तहस नहस कर दिया गया। फिर कभी 80-100 साल के बाद में ये पोजीशन आई कि गांव से फिर कुछ बुजुर्ग जो बाहर चले गए थे फिर वे दोबारा गांव आके बसे, तो गांव का नाम हो गया गड्डी, कुशाली वाली गड्डी। बाद में कुछ सिख समाज से लोग जब उनको इस इतिहास का पता लगा तो वो गांव में आए। कुछ डीसी साहब यहाँ से सोनीपत से आए, तो उन्होंने मतलब सिख समाज ने एक पदवी दी
कि भाई हम तो है खालसा, लेकिन ये मारते ही बढ़ गए, तो इसका नाम हो गया बड़ खालसा। तो ऐसे करके बड़ खालसा नाम पड़ा। आप सभी को यही कहते हैं भाई, ये तो बलिदान है, ना कोई जाति विशेष है, ना कोई ऐसा नहीं पार्टी का है, ये तो बलिदान दिवस मना रहे हैं। तो सभी अधिक से अधिक संख्या में पहुंच गए हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाए। भाई साहब अपने दल के साथ पहुंचेंगे, भाई साहब दिया हमें है।